हर परीक्षा में वह अपनी पेंसिल को अपने मुंह में डालकर लगातार घुमाती रहती थी। चाहे कितना भी दर्द हो, वह खुद को इसे सहने के लिए मजबूर करती थी जब तक कि वह अपना नाश्ता उल्टी न कर दे। इस तरह वह बीमार महसूस करने का बहाना बनाकर परीक्षा कक्ष से जल्दी निकल सकती थी। फिर वह जल्दी से बाथरूम जाती, वहाँ पहले से छुपाए गए फोन को टॉयलेट से निकालती और थाईलैंड में अपने सहपाठियों को उत्तर भेजती। उत्तर मिलते ही वे उन्हें बारकोड में बदल देते और अपनी पेंसिलों पर चिपका लेते। फिर उन्हें परीक्षा कक्ष में ले जाते। उत्तर लाइनों की मोटाई के आधार पर अलग अलग पहचाने जाते थे। हालांकि लीसा ने बाथरूम में बहुत ज्यादा समय बिताने के कारण निरीक्षक के संदेह को जगा दिया था, जिससे उसकी पहले से ही तनावग्रस्त नसें और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गईं। घबराहट में उसने फोन को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार था। उसके पास फोन को अस्थायी रूप से अपने जूते में छुपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुर्भाग्य से जैसे ही वह बाहर आई, लिसा ने देखा कि उसका साथी पकड़ा जा चुका था। यह साफ था कि वह अब परीक्षा कक्ष में नहीं रह सकी, इसलिए उसे बाकी उत्तर बाहर निकलने के बाद भेजने होंगे। ये वास्तव में लिसा की याददाश्त की परीक्षा थी, क्योंकि इतने सारे सवालों के साथ जितना ज्यादा समय बीता, उत्तर याद रखना उतना ही मुश्किल हो जाता। यही कारण था कि उन्हें परीक्षा कक्ष के बाथरूम से उत्तर भेजने पड़ते थे। स्थिति को और खराब करते हुए उसके अजीब व्यवहार ने मुख्य निरीक्षक के संदेह को भी जगा दिया था और अब वह लिसा की तलाश कर रहा था। परीक्षा केंद्र से निकलकर जब वह मेट्रो स्टेशन पहुंची तो उसे लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मुख्य निरीक्षक वास्तव में उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गया था। लिसा ने जल्दी से अपने बालों की रबर निकाल दी ताकि वह खुद को एक आम राहगीर की तरह छुपा सके। इस समय उसे न केवल निरीक्षक से बचना था, बल्कि अमीर बच्चों को भेजने के लिए उत्तर याद करने की भी पूरी कोशिश करनी थी। इससे लिसा के लिए उत्तर याद रखना लगभग असंभव हो गया। इससे वह चलते समय ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई और उसकी ट्रेन छूट गई। हालांकि निरीक्षक उसे पकड़ने ही वाला था। लिसा के पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन थाईलैंड में परीक्षा शुरू होने वाली थी और अगर उन्हें जल्द ही उत्तर नहीं मिले तो एजेंसी को अमीर बच्चों के पैसे वापस करने पड़ते। इसलिए चाहे वह पकड़ी भी जाए, लिसा को उत्तर भेजने ही थे। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। आखिरकार उसे आखिरी सवाल का उत्तर याद आ गया और उसने उसे भेज दिया, लेकिन तब तक वह एक कोने में घिर चुकी थी और निरीक्षक के कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। महत्वपूर्ण क्षण में उसने एक वेंडिंग मशीन से एक पेय खरीदा और उसे एक ही बार में पी लिया। जैसे ही निरीक्षक ने उसे पकड़ लिया, उसने पेय को बाहर थूक दिया। पेट खराब होने का नाटक किया, जिससे निरीक्षक की सतर्कता कम हो गई। आखिरकार उसने चुपचाप फोन को एक राहगीर के बैग में डाल दिया। उसका साथी इतना भाग्यशाली नहीं था। न केवल उसका परिणाम रद्द कर दिया गया, बल्कि उसे जीवन भर के लिए परीक्षाएं देने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया।